अगर आप लोग ब्लॉगिंग या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉगिंग वर्सेस ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक, मैंने पिछले 5 सालों में ब्लॉगिंग भी करी है और ऐप डेवलपमेंट में भी किया है। मैंने कुछ ब्लॉग्स ऐसे बनाए हैं जो सक्सेसफुली सेल आउट भी हुए हैं और मेरे कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिनके मिलियंस में डाउनलोड हैं। तो आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स एंड उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत सारी बातचीत भी करी है ब्लॉग्स को लेकर के, होस्टिंग को लेकर के, एंड्रॉयड ऐप्स को लेकर के। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल्स के अदर वीडियोस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन दे दूंगा आप लोगों को। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है कि एंड्रॉयड वर्सेस ब्लॉगिंग। ये कंपैरिजन, दोनों कंपैरिजन करना जस्टिफाइड नहीं रहेगा, दोनों ही अपनी अलग अलग फील्ड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कंफ्यूज हैं, ताकि उन लोगों को कुछ डायरेक्शंस मिल जाए, थोड़ा उन लोगों को क्लियर हो जाए विजन कि क्या करना है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या क्या नेसेसिटी रहती है दोनों में, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मनी अर्न करने को लेकर के। तो वो सारे फैक्टर्स मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्किल्स को लेकर के। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को कंटेंट राइटिंग आना चाहिए या फिर उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप लोगों को आर्टिकल्स लिखना पसंद होना चाहिए और साथ ही साथ में आप लोगों को एसईओ की भी रिक्वायरमेंट रखी है। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैकलिंक कैसे जनरेट करें। आप लोगों को आर्टिकल की लेंथ पता होनी चाहिए कि इतने लेंथ का आर्टिकल लिखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गूगल पे स्निपेट्स कैसे लाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एसईओ में आती है, या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए ये सारी चीज़ें सीखने में। तो फिर ब्लॉगिंग आप लोग कर सकते हैं। और अगर मैं यहीं पर स्किल्स के लिए अगर ऐप डेवलपमेंट की बात करूं तो ऐप डेवलपमेंट में आपको कोडिंग आनी चाहिए। आजकल भले ही प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं थंकेबल और कॉड्यूलर जैसे, बट आई स्टिल रिकमेंड कि अगर आप लोगों को एक अच्छा ऐप बनाना है तो आप लोगों को कोडिंग आनी चाहिए इन 2019। और साथ ही साथ आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए ऐप मार्केटिंग में। ऐप मार्केटिंग मीन्स एएसओ और हमारा पेड मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, एप्पल सर्च एड्स हो गए। ये सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ये सब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा ब्लॉगिंग और ऐप डेवलपमेंट में। ब्लॉगिंग में देखो यार, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। यूजुअली 5000 से लेकर के 10,000 में आप लोगों का एक ब्लॉग रेडी टू रन हो जाएगा ऑनलाइन। आप लोगों को होस्टिंग मिल जाएगी, आप लोगों को डोमेन मिल जाएगा, आप लोगों को थीम मिल जाएगी एंड 2 दिन में आप लोगों को मिनिमम आप लोग 2 दिन लगेंगे पूरा सेटअप करने के लिए। और अब मैं अगर इसकी यहीं पर ही बात करूं हमारे ऐप डेवलपमेंट की, तो अगर आप लोगों को कोडिंग आती है तब आप लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल यू नीड इज़ आप लोगों को बस गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के परचेज करना पड़ेगा अपना एक प्ले स्टोर अकाउंट, डेवलपर अकाउंट, जो यूजुअली आपको अराउंड $25 का मिल जाएगा, मीन्स अराउंड 2000 रुपीज़ का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आती है तो आप लोगों को डेवलपर हायर करना पड़ेगा एंड डेवलपर विल टेक डिपेंड अपॉन योर ऐप कि आपका ऐप कैसा है और डेवलपर कौन है, वो भी उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20,000 और जाने को तो करोड़ में भी जा सकता है। तो 20,000 से स्टार्टिंग होती है ऐप डेवलपमेंट, अगर आप लोग कहीं बाहर से बनवाते हैं तो। और इसमें एक मेजर खर्चा जो आता है कि अगर आप लोगों को एएसओ नहीं आती है या अगर आप लोगों का ऐप ऐसा है जिसमें ज़्यादा आप लोग एएसओ नहीं कर सकते, मीन्स ऐप मार्केटिंग के लिए आप लोग उसमें कुछ ऑर्गेनिकली नहीं कर सकते हो, तो फिर आप लोगों को फिगर आउट करना पड़ता है पेड एड्स को। तो पेड एड्स में भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। यूजुअली फेसबुक एड्स जो होते हैं हमारे, गूगल एड्स, इन सारे एडवर्टीजमेंट्स में भी आप लोगों का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लग सकता है इनिशियली। थर्ड है टाइम को लेकर के। ब्लॉगिंग में जो टाइम लगता है इनिशियली, ब्लॉगिंग में कम टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लगता है। और एंड्रॉयड ऐप में इसका उल्टा है, इनिशियली आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा और रिजल्ट आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा कंपेयर टू ब्लॉगिंग। मीन्स आप लोग के ब्लॉग जो रहता है, ब्लॉग देखो आप लोग ब्लॉगर हैं या फिर वर्डप्रेस में जाके 2 दिन में बना सकते हो ईजिली। और अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ ऐप की, तो आपका ऐप 2 दिन में नहीं बनेगा, आप लोगों को एटलीस्ट 30 डेज उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने कभी कभार। तो आप लोगों को ऐप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो 6 महीने में आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट दे देगा। वहीं पर ही अगर हम लोग ब्लॉग की बात करें, आप लोगों ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डाले हैं तो 6 महीने बाद आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। और वहीं पर ही अगर एंड्रॉयड ऐप्स में गए हम लोग तो 6 महीने तक आप लोगों को थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है दोनों में टाइम को लेकर के, ब्लॉगिंग और ऐप डेवलपमेंट में। अब अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, तो दोनों में ही कंपटीशन है, बट देयर इज ऑलवेज सम स्पेस फॉर गुड कंटेंट, देयर इज ऑलवेज सम स्पेस फॉर गुड एप्स। तो इफ़ यू हैव द गुड कंटेंट, इफ़ यू हैव द गुड एप्स, देन यू विल ऑलवेज हैव सम स्पेस इन बोथ द मार्केट। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो ब्लॉगिंग में
यूजुअली हर कोई आजकल ब्लॉगर बना बैठा हुआ है, तो ब्लॉगिंग में एंट्री इजी है। मीन्स आप लोगों को सिर्फ एक डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है, एंड यू आर अ ब्लॉगर। तो हर कोई ने ब्लॉगर पे गए हुए हैं, हर कोई ने ब्लॉगिंग करी हुई है। तो ब्लॉगिंग में काफ़ी लोग ऑलरेडी हैं। जो लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है वो भी है। देखो, ब्लॉगिंग करना इज़ ईजी, तो क्रिएटिंग अ ब्लॉग इज़ ईजी, बट वॉट इज़ डिफ़िकल्ट इज़ राइटिंग गुड कॉन्टेंट, मार्केटिंग इट एंड हैविंग द पेशेंस। तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। तो इफ़ यू हैव दैट एपिटाइट कि आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो, यू हैव द पेशेंस, यू हैव द एपिटाइट टू टेक द रिस्क, देन यू कैन गो फॉर ब्लॉगिंग। अब अगर मैं ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ तो ऐप डेवलपमेंट में ऐसा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। मीन्स इसको हर कोई नहीं कर पाएगा। आप लोगों के पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, आप लोगों को कोडिंग आनी चाहिए, तभी आप ऐप डेवलपमेंट कर पाओगे। आजकल थंकेबल और कॉर्डिलर जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके भी लोग एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप कर पा रहे हैं, बट फिर भी उतना नहीं है जितना ब्लॉगिंग में है। लेकिन ऐप डेवलपमेंट में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जिससे कॉम्पीट करेंगे, आप लोग कॉम्पीट करेंगे कंपनीज से, कॉरपोरेट से। ठीक है, ब्लॉगिंग में यूजुअली यू विल कम्पीट विद अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक यू, जो ब्लॉगर्स हैं उनके साथ आप लोग कॉम्पीट करेंगे। बट ऐप डेवलपमेंट में जो आपका कॉम्पिटिशन होगा वो इट कैन बी कॉरपोरेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक ऐप बनाया था, फोटो एडिटर था वो। मीन्स बेसिक फोटो एडिटर था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। वो सिर्फ एक टास्क करता था एंड वो थोड़ा यूज़फुल भी था। तो वो एक फ़ोटो एडिटर मैंने बनाया था। बट देन वही फ़ोटो एडिटर एक कॉरपोरेट ने वही कॉन्सेप्ट पूरा अपने ऐप में डाल दिया, और इट वाज वे बेटर। ठीक है, उन लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए मिलियंस थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट किया, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को मार्केट भी किया, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया मार्केट में। एंड उसकी वजह से मेरा कंपैरिजन, मेरे ऐप का कंपैरिजन उस ऐप के साथ होने लगा, एंड मेरे रिव्यूज़ काफ़ी डाउन गए, मेरे यूज़र्स काफ़ी डाउन गए, मेरी रैंकिंग्स में भी इफेक्ट पड़ा। सो ऐसा होता है अगर आप लोग इंडिपेंडेंट डेवलपर हैं तो यू विल कॉम्पीट विद द कॉर्पोरेट ब्रांड्स। ठीक है, जिन लोगों के पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है। एंड दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस टू डीमोटिवेट यू या फिर मोटिवेट यू। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ भी पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप्स में जा रहे हो तो यू विल बी कॉम्पीटिंग विद द कॉर्पोरेट ब्रांड्स। कॉम्पिटिशन इसमें ज़रूर कम रहेगा, बट कॉम्पिटिशन किससे रहेगा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मेरे केस में मेरी भी थोड़ी गलती थी, मुझे भी वापस से उस ऐप में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। दैट आई डिडंट डिड, और वो उन्होंने किया तो उनको इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले। अब अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो वो है पैसा, मनी। पैसा किस में ज़्यादा है? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में है उसमें मनी जनरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जो यूज़र्स जो आते हैं वो ज़्यादा एंगेज रहते हैं। वहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीपल वेराइटीज़ रहती है कि आप लोग वहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड शो कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग वीडियो ऐड शो कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग फुल स्क्रीन एड्स, वहाँ पे आप लोग नेटिव एड्स, रिवॉर्डेड एड्स। तो ये सारे बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस रहते हैं एड्स वहाँ पे सेल करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे इन ऐप परचेज भी सेल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती है अपने ऐप को मोनेटाइज करने के लिए एंड वहाँ से अर्निंग करने के लिए। एंड अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ तो ब्लॉगिंग में जो मनी जनरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, वो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। ऐप में डायनामिक काफ़ी हो सकता है, ब्लॉगिंग में उतना डायनामिक नहीं होगा, एंड यू विल गेट अ मोर स्टेबल रेवेन्यू आउट ऑफ योर ब्लॉग्स। दैट बीइंग सेड, अगर आपका ब्लॉग पॉपुलर हो गया, अगर आप लोगों के ब्लॉग ने अच्छी अथॉरिटी गेन कर ली, तो वो एनी टाइम किसी भी ऐप को अर्निंग के मामले में पीछे छोड़ सकता है इजीली। एंड थ्रू ब्लॉग्स यू कैन ऑल्सो सेल योर वेरियस प्रोडक्ट्स। आप लोग इन ऐप परचेज सेल, इन ऐप नहीं, इन ऐप तो ऐप्स में होगी, आप लोग वहाँ पे अपने इन्फो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप लोग कोई ड्रॉप शिपिंग, किसी मतलब ब्लॉग्स को मोनेटाइज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ आई बटन पे देख लीजिएगा। तो ब्लॉग को भी आप लोग मोनेटाइज कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी अथॉरिटी बिल्डअप हो गई तो। अब मैं बात करता हूँ रिस्क की। रिस्क किस में ज़्यादा है ना? देखो, रिस्क दोनों में ही है। रिस्क विल ऑलवेज बी देयर इन अ बिजनेस। बट अगर मैं यहाँ पे ऐप की बात करूँ, ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ, गूगल प्ले स्टोर की बात करूँ, तो वहाँ पे मुझे पर्सनली ज़्यादा रिस्क लगता है। देखो, एक रिस्क होता है कि आपको कॉम्पिटिटर्स का रिस्क होता है कि कॉम्पिटिटर्स आ गए, मेरा पेज आउट रैंक हो गया, मेरा ऐप आउट रैंक हो गया, वो एक रिस्क होता है। दूसरा रिस्क होता है प्लेटफॉर्म को लेकर के। प्लेटफॉर्म में मीन्स कि कभी उन्होंने मेरा ऐप सस्पेंड कर दिया, कभी मुझे पॉलिसी वायलेशन आ गया, किसी ने कॉपीराइट क्लेम कर दिया, तो फिर मेरा पूरा ऐप या फिर मेरा जो पूरा अकाउंट है, डेवलपर अकाउंट है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है गूगल प्ले स्टोर पे कि कभी भी आपकी कोई छोटी सी मिस्टेक, कभी आप लोगों ने कुछ गलती से भी कर दिया हो, तो भी आप लोगों का ऐप सस्पेंड हो सकता है। तो ये चीज़ रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों ने पूरी ऑडियंस बिल्ड करी, एंड वन डे यू रिसीव एन ईमेल कि आप लोगों का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऐप में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ब्लॉगिंग के बारे में, तो ब्लॉगिंग में यूजुअली ऐसा नहीं रहता है।
यूजुअली आप लोगों को गूगल आप लोगों की वेबसाइट को एकदम से नहीं टर्मिनेट करेगा। वहाँ पे पेज वायलेशंस आते हैं कि आपके पेज में ठीक है कॉपीराइटेड कंटेंट है, ये वायलेशन है, या आपके पेज में ये प्रॉब्लम है, तो आपके पेज में वायलेशन है, पूरे साइट में नहीं आता है, या पूरी साइट को वो लोग टेक डाउन नहीं करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दैट बीइंग सेड, अगर आप लोग उनकी पॉलिसीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोगों के ऐप बच सकते हैं प्ले स्टोर पर भी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऐप डेवलपमेंट और ब्लॉगिंग को लेकर के। एंड माई रिकमेंडेशन इज़ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जो भी अच्छा लग रहा है वो कर लो। और देखो यार, हर दोनों फील्ड में लोग सक्सेसफुल हैं। लोग ब्लॉगिंग में भी सक्सेसफुल है, लोग ऐप डेवलपमेंट में भी सक्सेसफुल हैं, लोग ड्रॉप शिपिंग में भी सक्सेसफुल हैं, लोग यूट्यूब में भी सक्सेसफुल है। तो लोग हर फील्ड में सक्सेसफुल हैं, और बहुत सारे जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके हैं लोग उन सब में सक्सेसफुल हैं। और अगर कोई आपको कहता है कि नहीं यार ये फील्ड अच्छी नहीं है, इसमें लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो यूजुअली मोस्ट केसेस में ऐसा रहता है कि वो खुद उस फील्ड में फेल हुआ रहता है, इसलिए वो आप लोग को एडवाइस दे रहा रहता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। बल्कि अगर आप कोई ऐसे सक्सेसफुल पर्सन से पूछो कि क्या ये फील्ड कैसी है, इसमें घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही विल से कि यस इसमें आप लोग जा सकते हैं, इसमें स्कोप है, अभी भी नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ मनी आउट ऑफ इट। तो जस्ट गेट स्टार्टेड। अब लेकिन अगर अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो कि ब्लॉगिंग करें ऐप डेवलपमेंट करें, तो अभी भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। वो एक सॉल्यूशन ये है कि डू बोथ ऑफ देम। कैसे? कि आप लोग देखो, ऐप और ब्लॉग दोनों साथ साथ में रन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ब्लॉग बना दो आप लोग, ठीक है। ब्लॉग बनाने में आप लोगों को 2 दिन लगेंगे मुश्किल से, होस्टिंग वगैरह आप लोग ये सब सेटअप करके आप लोगों को ब्लॉग बनाने में 2 दिन लगेंगे मुश्किल से। और एक बार आप लोगों का ये बन गया, उसके बाद आप लोग एक चीज़ करो कि हफ्ते में 6 दिन आप लोग अपने ऐप पे काम करो, 1 दिन अपने ब्लॉग पे काम करो। मेक अ कमिटमेंट कि आप लोग एक आर्टिकल हर हफ्ते पोस्ट करोगे, 1 या 2 आर्टिकल यू विल पोस्ट एवरी वीक। एंड वंस यू आर डूइंग दैट, ठीक है, बाकी के जो बचे हुए दिन है उसको अपने ऐप में इन्वेस्ट करो, ऐप डेवलपमेंट करो, और साइड साइड में ब्लॉग भी चलने दो। एंड स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है। एक सस्ते सस्ता एक सुंदर ऐप बनाने की कोशिश करो, और एकदम मीन सिंपल, एकदम टू द बेसिक लेवल का, जिसमें एक बेसिक फंक्शनैलिटी हो वैसा ऐप बनाने की कोशिश करो। एंड ब्लॉग में भी ऐसे ही करो, डोंट गो टू डीप, ठीक है। दोनों के बेसिक लेवल ही टच करो, एंड देन यू विल रियलाइज कि आप लोगों को किस में ज़्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक आपको कहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। वो ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, वो ब्लॉगिंग हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे डाउन द लाइन समझ में आने लग जाएगी। मेरे केस में मैंने भी दोनों ही स्टार्ट किया था, एंड देन डाउन द लाइन मुझे ऐप्स में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, और साथ ही साथ मुझे ऐप्स में ज़्यादा मैंने एन्जॉय भी किया, ऐप्स को डेवलप करना, ऐप्स को मार्केट करना। सो मैंने ऐप्स में ज़्यादा फिर अपना कॉन्सेंट्रेशन दिया, अपना फोकस ज़्यादा मैंने ऐप्स में डाल दिया। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, होपफुली इट विल वर्क फॉर यू। एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लर्निंग। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।